नवरात्र के 9 दिनों में आदि शक्ति दुर्गा के 9 रूपों का भी पूजन किया जाता है। माँ के इन 9 रूपों को नव दुर्गा के नाम से जाना जाता है। नवरात्र के 9 दिनों में माँ दुर्गा के जिन 9 रूपों का पूजन किया जाता है उसमें सबसे पहला शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, पांचवा स्कंद माता, छठा कात्यायनी, सातवां कालरात्रि, आठवां महागौरी और नौवां सिद्धिदात्री की पूजन की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों तक विधिवत उपास करने के बाद आश्विन मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि के दिन उपवासों का समापन किया जाता है। प्रत्येक उपवासक की जिज्ञासा होती है कि वह माता को भोग में क्या दे कि माता शीघ्र प्रसन्न हो। हिंदुओं का कोई भी उपवास हो भोग प्रसाद के बिना पूरा नहीं होता है। व्रत किसी भी उद्देश्य के लिए किया गया हो उसमें देवी देवताओं को भोग अवश्य लगाया जाता है। नवरात्र के 9 दिनों में 9 देवियों को अलग अलग भोग लगाया जाता है। जानिए 9 देवियों के भोग के बारे में। पहला, माता शैलपुत्री को लगाए जाने वाला भोग। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को प्रथम नवरात्र होता है। नवरात्र के पहले दिन माता के प्रथम रूप माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माता शैलपुत्री पर्वतराज हिमालय की पुत्री हैं और इसी कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। इस दिन उपवास करने के बाद माता के चरणों में गाय का शुद्ध घी अर्पित करने से आरोग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उपवास करने वाला निरोगी रहता है। दूसरा, माता ब्रह्मचारिणी को लगाए जाने वाला भोग। आश्विन मास की द्वितीया तिथि के दिन श्री दुर्गा को द्वितीय रूप माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। माता इस दिन में तपस्विनी स्वरूपा होती हैं। माता पार्वती ने भगवान शंकर को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या साधना की थी। उसी रूप के कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। इस दिन माता ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करने के लिए उनको शक्कर का भोग लगाया जाता है। इस दिन माता को शक्कर का भोग लगाने से घर में सभी सदस्यों की आयु में बढ़ोतरी होती है। तीसरा, माता चंद्रघंटा को लगाया जाने वाला भोग। माता के तीसरे रूप में चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। माता चंद्रघंटा के माथे पर चंद्र अर्ध स्वरूप में विद्यमान है। नवरात्र के तीसरे दिन इनकी पूजा अर्चना की जाती है। माता चंद्रघंटा का पूजन करने से उपवासक की सभी मनोइच्छा स्वतः पूरी हो जाती है। वह सांसारिक कष्टों से मुक्ति पाता है। माता की पूजा करते समय उनको दूध या दूध से बनी मिठाई अथवा खीर का भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के लिए एक थाल में ब्राह्मण के लिए भी निकाली जाती है। ब्राह्मण को भोजन के साथ साथ दक्षिणा आदि भी दान में दी जाती है। माता चंद्रघंटा को खीर का भोग लगाने से उपवासक को दुखों से मुक्ति मिलती है और उसे परम आनंद की प्राप्ति होती है। चौथा, माता कुष्मांडा को लगाए जाने वाला भोग। नवरात्रि का चौथा दिन माता कुष्मांडा की पूजा आराधना करने का है। यह माता कुष्मांडा का चौथा रूप है। एक मान्यता के अनुसार ब्रह्मांड की उत्पत्ति माता कुष्मांडा के उदर से हुई है। नवरात्रि के चौथे दिन इनकी पूजा आराधना की जाती है। चौथे नवरात्रि को जो जन पूर्ण विधि विधान से उपवास करता है उसके समस्त रोग कष्ट शोक नष्ट हो जाते हैं। माता कुष्मांडा की पूजा करने के बाद इस दिन उनको मालपुए का भोग लगाया जाता है। यह प्रसाद मंदिरों में बांटना भी इस दिन शुभ रहता है। इस दिन माता को मालपुए का भोग लगाने से माता प्रसन्न होकर उपवासक की बुद्धि का विकास करती हैं और साथ साथ निर्णय करने की शक्ति भी बढ़ती है। पांचवा, माता स्कंद माता को लगाया जाने वाला भोग।
आश्विन मास में माता दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्र के 5वें दिन माता स्कंद माता की पूजा की जाती है। माता स्कंद माता कुमार कार्तिकेय की माता हैं। 5वें दिन माता के इस रूप की आराधना करने से उपासक को स्वतः ही सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इस पूरे दिन उपवास करने के बाद माता को केले का भोग लगाया जाता है। इस दिन माता को केले का भोग लगाने से शरीर स्वस्थ रहता है। छठा, माता कात्यायनी को लगाए जाने वाला भोग। माता कात्यायनी माता दुर्गा का छठा रूप है। आश्विन मास की षष्ठी तिथि को माता के इस रूप की पूजा की जाती है। माता कात्यायनी ऋषि कात्यायन की पुत्री हैं। माता को अपनी तपस्या से प्रसन्न करने के बाद उनके यहाँ माता ने पुत्री के रूप में जन्म लिया। इसी कारण वे कात्यायनी कहलाईं। नवरात्र के छठे दिन इनकी पूजा आराधना की जाती है। इस दिन माता को भोग में शहद दिया जाता है। माता कात्यायनी को शहद का भोग लगाने से उपासक की आकर्षक शक्ति में वृद्धि होती है। सातवां, माता कालरात्रि को लगाए जाने वाला भोग। सप्तमी तिथि में माता के कालरात्रि स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है। ये माता काल अर्थात बुरी शक्तियों का नाश करने वाली हैं, इसलिए इन्हें कालरात्रि के नाम से जाना जाता है। नवरात्र के 7वें दिन इनकी पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन साधक को पूरे दिन का उपवास करने के बाद माता को गुड़ का भोग लगाया जाता है। इसी भोग की एक थाली भोजन सहित ब्राह्मण को दान दक्षिणा दी जाती है। इस प्रकार माता की पूजा करने से व्यक्ति पर आने वाला शोक से मुक्ति मिलती है। वह उपासक पर आकस्मिक रूप से आने वाले संकट भी कम होते हैं। 8वां, माता महागौरी को लगाए जाने वाला भोग। श्री दुर्गा अष्टमी के दिन माता के 8वें रूप महागौरी की पूजा की जाती है। अपने गौरी रंग के कारण इनका नाम महागौरी पड़ा है। माता के महागौरी रूप का पूजन करने पर माता प्रसन्न होकर उपवासक के हर असंभव कार्य को भी संभव कर आशीर्वाद देती है। इस दिन माता को भोग में नारियल का भोग लगाया जाता है और ब्राह्मण को भी नारियल दान में देने की प्रथा है। यह माता निसंतानों की मनोकामना पूरी करती है। 9वां, माता सिद्धिदात्री को लगाए जाने वाला भोग। नवरात्रि के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा आराधना का होता है। माता सिद्धिदात्री को सभी प्रकार की सिद्धियां देने वाली कहा गया है। नवरात्रि के 9वें दिन इनकी पूजा और आराधना की जाती है। इन्हें सिद्धियों की स्वामिनी भी कहा जाता है। 9वीं तिथि का व्रत कर माता की पूजा आराधना करने के बाद माता को तिल का भोग लगाया जाता है। इस दिन कल्याणकारी रहता है। यह उपवास व्यक्ति को मृत्यु के भय से भी राहत देता है और अनहोनी घटनाओं से बचाता है।